हम भी हिंदू है तो हमें क्यों मंदिर में जाने का मौका नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो गांव के कुएं पर हमें पानी पीने को क्यों नहीं मिलता है। शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी है। तो सातारा के स्कूल में जब बाबा साहब अम्बेडकर जाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था। क्यों ऐसा होता था? तो टीचर बोलता था कि तू अंदर आ जाएगा तो ये बाकी के स्टूडेंट बाहर जाएंगे। तो बैलगाड़ी में वो छोटा 5-6-7 साल का एक भिवा गाड़ी में बैठा और जब वो गाड़ी मालिक को मालूम हुआ कि महार कम्युनिटी का है, ये दलित कम्युनिटी का है, तब उनको गाड़ी से उतार दिया। तो ये भावना बाबा साहब अम्बेडकर जी के मन में थी। आधा पाव का टुकड़ा खाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी स्टडी करते थे, हर एक किताब को देखते थे। उस लेहमन लाइब्रेरी में अकेले बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू है। स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर जी का अर्ध पुतला जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। यहाँ हमारे जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, 8 बार 1980 से वो विधायक रहे हैं और आज अपने पार्टी के 4 एमएलए उनके हैं और अपनी खुद की पार्टी आज वो चला रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत बड़े आदरणीय हैं। और यहाँ बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी जो मराठी बहुत ही अच्छी बोलते हैं और मैं हिंदी अच्छी बोलता हूँ, तो वो मतलब कई साल तो देवेश चंद्र ठाकुर जी ने की है पूना में पढ़ाई। देवेश चंद्र ठाकुर जी ने की है पूना में पढ़ाई और मैंने सारे देश में की है दलितों के लिए लड़ाई। मैं तो नहीं मारता हूँ खाली पीली बढ़ाई, मैं तो नहीं मारता हूँ खाली पीली बढ़ाई, मैं तो करता हूँ अत्याचार के खिलाफ चढ़ाई। मैं करता हूँ जनता की बात, मैं करता हूँ जनता की बात, हमें मजबूत करना है कांग्रेस का नहीं गरीबों का हाथ। हमें खत्म करनी है जात, हमें खत्म करनी है जात, हमें नहीं करना है किसी का घात। तो ये काम हम सब लोगों को करना है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिलोंग करता हूं, जो पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी स्थापन करना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में 2 ही पार्टी होना चाहिए इस विचारधारा के थे। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सौंप दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। वो 26 अलीपुर रोड में दिल्ली में रहते थे। जो दिन भर जो मतलब सेंट्रल हॉल में संविधान के हर एक मुद्दे पर चर्चा होती थी, हर एक आर्टिकल पर चर्चा होती थी। उसके बाद उसका ड्राफ्ट बनाने का काम रात रात जागकर बाबा साहब अम्बेडकर जी अपना संविधान का ड्राफ्ट लिखते थे। अपने तबियत की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने सामने भारत देश रखकर, भारत देश में 6000 से ज्यादा जातियां हैं, भारत देश में 8-9 धर्म के लोग रहते हैं, भारत देश में 18-20 भाषा के लोग रहते हैं। ऐसे भारत को जोड़ना बहुत बड़ा कठिन काम था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से ऐसा अपने देश को जोड़ दिया है कि कोई भी अपने देश को तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद टूट जाएगा, लेकिन अपना देश कभी टूट नहीं सकता।
लड़ाई होती रहती है, बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, बाद में शांति होती है। लेकिन बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि अपना जात, धर्म, भाषा, लिंग से, पंथ से ज़्यादा हमारा देश इम्पोर्टेंट है। हम भारतीय है, हमें इसका गर्व है। दलित पर कितने भी अत्याचार होते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखते हुए हिंदू धर्म की रूढ़ी परंपरा ने बाबा साहब अम्बेडकर जी पर अन्याय हुआ, उनके समाज पर अन्याय हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब सातारा के स्कूल में पढ़ाई करते थे, उनके पिताजी जब सातारा में थे, रामजी अम्बेडकर इरिगेशन में वहाँ काम करते थे। आर्मी के बाद बाबा साहब का जन्म तो महू में मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी सूबेदार रामजी अम्बेडकर सूबेदार थे, और बाद में आर्मी के बाद जब उनको सातारा में नौकरी लगी थी, तो सातारा के स्कूल में जब बाबा साहब अम्बेडकर जाते थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था। क्यों ऐसा होता था? तो टीचर बोलता था कि तू अंदर आ जाएगा तो ये बाकी के स्टूडेंट बाहर जाएंगे। मतलब इतनी अनटचेबिलिटी तब उतनी थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी एक बार सातारा स्कूल में जाने के लिए मुंबई से आए। रहमतपुर नाम का स्टेशन है, वहाँ उतरे और जो वो बैलगाड़ी होती है, यहाँ भी बैलगाड़ी होती है ना, बैलों की गाड़ी, हाँ नहीं यहाँ भी होती है बैलों की गाड़ी, लेकिन अपनी टूट गई है जोड़ी। तो मतलब बैलगाड़ी जो होती है, तो बैलगाड़ी में वो छोटा 5-6-7 साल का ये भिवा गाड़ी में बैठा, और जब वो गाड़ी मालिक को मालूम हुआ कि महार कम्युनिटी का है, ये दलित कम्युनिटी का है, तब उनको गाड़ी से उतार दिया। तो ये भावना बाबा साहब अम्बेडकर जी के मन में थी। और जब बाबा साहब अम्बेडकर जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गए 1913 में, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी खाली 21-22 साल के थे। तो वहाँ लेहमन लाइब्रेरी है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अभी मैं 1 महीना पहले मैं वहाँ जाकर आया। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट ने पढ़ाई की, लेकिन उस लेहमन लाइब्रेरी में बाबा साहब अम्बेडकर जी 18 घंटा वहाँ बैठते थे। आधा पाव का टुकड़ा खाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी स्टडी करते थे, हर एक किताब को देखते थे, हर एक पन्ना देखते थे, और मेरे समाज को कैसा न्याय मिलना चाहिए। मतलब अपनी जो पढ़ाई स्कूल कॉलेज की तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग किताब भी पढ़ते थे, अपने समाज को न्याय देने के लिए क्या करना चाहिए। और इतने छोटा 21-22 साल के बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना 18 घंटा वहाँ बैठते थे। तो हमें बहुत बड़ा अभिमान है कि वह लाखों स्टूडेंट ने स्टडी किया, लेकिन उस लेहमन लाइब्रेरी में अकेले बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्टैचू है। स्टैचू बाबा साहब अम्बेडकर जी का अर्ध पुतला जो है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है। और मैं उस स्टैचू का इनॉग्रेशन करने के लिए माई साहब अम्बेडकर जी के साथ में गया था। मैं तब छोटा था, और माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला था। 20-25 साल पहले इसका उद्घाटन हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जरूर सोचते थे। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के चौदार तालाब का सत्याग्रह किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कालाराम मंदिर का सत्याग्रह नासिक में किया था, और उसका कारण ये था कि भाई हम भी हिंदू हैं, तो हमें क्यों मंदिर में जाने का मौका नहीं है। अगर हम हिंदू हैं तो गांव के कुएं पर हमें पानी पीने को क्यों नहीं मिलता है। बाबा साहब और उनके समाज को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था ऐसा नहीं है, वो पानी पीते ही थे, लेकिन अपना अधिकार जो है उस अधिकार की मांग करने की कोशिश वो करते थे। तो जब उन्होंने महाड़ में, मुंबई से 180 किलोमीटर की दूरी पर महाड़ है, तो वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चौदार नाम का तालाब है, उस तालाब का पानी पीने का एक आंदोलन उन्होंने, सत्याग्रह उन्होंने अनाउंस किया। और हजारों की संख्या में लोग, फेटे वाले लोग, टोपी वाले लोग, तब कोई पढ़ाई करने वाले ज़्यादा लोग नहीं थे,
1927 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो 14 तालाब का सत्याग्रह किया था। और उस सत्याग्रह में जब हमारे लोग वहाँ गए तो बहुत बड़ी पत्थरबाजी हुई और उसमें सैकड़े लोगों को जख्म हो गई, रक्त बंबाल बहुत सारे लोग हो गए। वो बाबा साहब के पास चले गए और बाबा साहब को उन्होंने पूछा कि बाबा साहब हमको आदेश दीजिए, हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पत्थर का जवाब पत्थर से देते हैं। बाबा साहब ने बोला कि ऐसा करना ठीक नहीं, जो लोग तुम्हारे ऊपर पत्थर मार रहे उनकी ये गलती नहीं है, हजारों सालों का विचार उनके मन में जो बैठा है कि ये अछूत है, ये दलित है, ये गांव के बाहर रहता है और इनको हमारे पानी को टच करने का अधिकार नहीं। ये बहुत सालों से उनके दिमाग में ये बात है, इसीलिए उन्होंने पत्थरबाजी की है। और आप पत्थर से पत्थर का उत्तर देना ठीक नहीं है। हमें शांति से लड़ना चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की भूमिका शुरू से थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी बुद्ध को मानते थे। बहुत छोटे उम्र से बाबा साहब अम्बेडकर जी पर प्रभाव गौतम बुद्ध की विचारधारा का था। प्रज्ञाशील करुणा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अत्यदीप बभो, इसी तरह की जो विचारधारा समानता की है, मानवता की है, ये विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर जी के मन में थी। और आज मतलब हमें बहुत बड़ा गर्व है, खुशी है कि बिहार जो ये है, ये बिहार ये मतलब गौतम बुद्ध की विचारों की भूमि है। बोध गया जो यहाँ से नज़दीकी है, वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। समाज का अन्याय देखकर इतना बड़े राजा का पुत्र उन्होंने निर्णय लिया कि समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए गौतम बुद्ध कई दिन तक मतलब वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो बुद्धिज्म के नाम से मतलब पूरे एशिया के खंड में बुद्धिज्म ने चला गया। गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग आज अपने को घर घर नजर आते हैं। हिंदू समाज के लोग भी अपने घर में बुद्ध की मूर्ति रखते हैं, बुद्ध का फोटो रखते हैं। ये बहुत बड़ी हमारे लिए अभिमान की बात है। किसी भी आप होटल में जाते हैं तो वहाँ बुद्ध की मूर्ति अपने को नजर आती है। तो शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध जी हैं और वो शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध ये मतलब बिहार में उनको मतलब ज्ञान प्राप्ति हुई है। इसीलिए बिहार की भूमिका मैं वंदन करता हूँ, बिहार की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि बुद्ध जैसा एक बहुत बड़ा फिलोसोफर आपने हमको दे दिया है।